गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन ने अध्ययन किया था कि स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी एवं थर्मोडायनेमिकल स्टैटिस्टिकल के मध्य क्या संबंध होता है। देखा कि एस अपने पास रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी को, इसको थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी कहते हैं। सिग्मा है, ये भी एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको अपन एंट्रोपी कह सकते हैं। इन दोनों के मध्य भी रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के अपन कहेंगे प्रोपोर्शनल होते हैं। आज अपन देखेंगे कि माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल में थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज एवं स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी के मध्य क्या संबंध होते हैं। अपन देखा कि स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, जिसको मैं कहूं कि सिग्मा किस किस का फंक्शन होता है। माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल जब अपन लेके चले तो इसमें मापने का आपको पता है कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी कौन कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं कहूं दिस इज द फंक्शन ऑफ ई एन आई एंड इसको मैं लिख रहा हूं एक्स सी। यहां पे मैं कहूं कि ई अपने पास ऊर्जा है, एनर्जी। समटाइम्स इसको अपन यहां पे इंटरनल एनर्जी भी कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। स्मॉल एन आई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। ये अपने पास रिप्रेजेंट करता आई यहां पे है तो आई तो पार्टिकल। एक्सी अपने को रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल। ये एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होगा, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल की जब अपन बात कर रहे हैं तो यहां पे अपन देखेंगे जो स्मॉल एन आई है इसकी जगह क्या था अपने पास, कैपिटल एन आएगा। एक्सी की जगह अपन देखेंगे वॉल्यूम वी रहेगा। आगे जब अपन देखेंगे तब अपने को मालूम चलेगा इसकी वैल्यूज क्या क्या आएगी, क्योंकि माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल में जो प्रॉपर्टीज अपन देते हैं उसमें कहते हैं कि एन ई एंड वी अपने पास कांस्टेंट रहते हैं, जो कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं कहूं कि ये समीकरण नंबर 1 है। अब आगे अपन क्या करेंगे कि अगर इसमें स्मॉल चेंज करें, स्लाइटली अगर इसमें अपन चेंज करें, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो, ये अपने पास कहेंगे स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो अपन ने चर्चा की थी कि जब डेल रो अपॉन डेल टी अपने पास आता है, क्योंकि फेज स्पेस में जो डेंसिटी का मान अपने पास क्या रहता है, 0 रहता है, तो अपन कहते हैं कि अपने पास स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन आती है, जिसको 0 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज करें, स्लाइड चेंज करने के बाद जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल सिग्मा। मैं कहूं कि इसमें स्लाइड चेंज कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। स्लाइड प्रोसेस क्या होता है, स्लाइड की मैं बात कर रहा हूं, स्लाइटली चेंजेस करें कि सिस्टम जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, थोड़ा सा पहले चेंज किया तो एक प्रकार से वापस इसी पोजीशन में आ जाए, रिवर्सिबल पोजीशन रहे, जो कोई चेंज नहीं हो, तो अपन कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। स्लाइटली चेंज करना या कहें कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन पोजीशन, तो यहां पे अपन कहेंगे डेल सिग्मा। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है आप सभी को आता है, डेल ए डी ई प्लस डेल सिग्मा अपॉन डेल एन आई डी एन आई। एन आई एक सिंगल पार्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, तो बहुत से पार्टिकल अगर कैपिटल एन हो तो यहां पर समेशन से डिनोट कर सकते हैं, और आई प्लस
डेल सिग्मा, मैं यहां पे लिखूं, एक सेकंड थोड़ा ये नहीं चल रहा, प्लस डी सिग्मा अपॉन, इसको डेल लिख रहा हूं, डेल एक्सी डी एक्सी, इसको मैं कहूंगा स्मॉल प्रॉपर्टीज है टोटल। इसको अगर V1 V2 अगर NI के रेस्पेक्ट में अपन रिप्रेजेंट करें तो XC होगा, इसको समेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, और समेशन जो E लगा रखा है तो यहाँ पे E से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। इसको अपन समीकरण 2 मान सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब कुछ संबंध आप जानते हैं V0, अपन सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि डी सिग्मा, या मैं कहूंगी डेल सिग्मा अपॉन डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टू, एंड डेल सिग्मा अपॉन डेल एन आई इज इक्वल टू माइनस म्यू आई अपॉन टू, एंड डेल सिग्मा अपॉन डेल एक्सी इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू आती है माना कि एक्सएल अपॉन टू। ये स्पेसिफिक रिलेशनशिप रहते हैं कि थोड़ा सा अपन जब माने अगर डी सिग्मा इसका वज्र गुणन अपन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, डेल सिग्मा टो इज इक्वल टू क्या आएगा डी, जो कि एनर्जी है थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये अपने पास म्यू आई आप देख रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल है। केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो एनर्जी रहेगी मल्टीप्लाई करेंगे डी टो टो, डी सिग्मा टो किसकी यूनिट आएगी एनर्जी की। ये थोड़ा सा मैं यहां लिख करके बताऊं कि डी सिग्मा टो इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एन आई। ये एनर्जी, ये भी अपने पास एनर्जी है, केमिकल पोटेंशियल से संबंधित मैं कहूं। इसी प्रकार से यहां पे अपन देखेंगे कि डी सिग्मा टो, सॉरी डेल सिग्मा टो इज इक्वल टू क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं एक्सएल डेल एक्सी, ये भी एनर्जी की फॉर्म में। अगर डेल एक्सी में कहूं कि यहां पे अगर V है तो एक्सएल क्या होगा P, क्योंकि पीडीवी आपको मालूम है वर्क की एनर्जी क्या होती है, वर्क की जो यूनिट है वो क्या आती है एनर्जी की फॉर्म में। तो इस प्रकार से कहें कि स्टैंडर्ड रिलेशनशिप अपने पास निकल करके आए हैं, दिस वैल्यू समझाने के लिए अपने पास है। ये माना कि अपने पास है समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 से डेल सिग्मा अपॉन डेल ई, डेल सिग्मा अपॉन डेल आई, डेल सिग्मा अपॉन डेल एक्सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रख दीजिएगा। अभी मान रखेंगे तो क्या आएगा वो अपन अभी देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। ये जो वैल्यू आई कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन डेल सिग्मा इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल ई का मान जो अपन रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा डीई अपॉन टो। टो अपने पास क्या है टेम्परेचर से संबंधित रहेगा। यहाँ पे आगे अपन देखेंगे जो टो अपन बोल रहे हैं सभी में यहाँ भी टो आ रहा है, टो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहेगा, वो संबंध भी अपन निकालेंगे। डीई एज इट इज, डेल है तो इसको डेल, जो संबंध अपने पास आया था 1 अपॉन टो, सॉरी डेल सिग्मा अपॉन डेल इज इक्वल टू 1 अपॉन टो, प्लस इसका मान अपने पास क्या आया था वो मान अपन रखे, वो मान अपने पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू अपन रखते हैं। म्यू आई अपॉन सिग्मा माइनस में था, दिस इज माइनस एज इट इज, समेशन एज इट इज, आई इसका मान रख रहे हैं म्यू आई अपॉन टो, ये अपने पास क्या है डी एन आई, इसको भी आगे मिटा दें। प्लस यहां पे जो मान अपने पास क्या आया था एक्सएल मानना था अपन ने, तो एक्सएल अपॉन टो, और यहां अपने पास है डी एक्सी, ये अपने पास क्या है समेशन से संबंधित है। तो ये जो समीकरण प्राप्त होता है इसको मैं कहूंगी समीकरण नंबर अपने पास क्या है 4। 3 तो अपने पास हो गया था, ये समीकरण कितना है 4। अब
अपन मानते हैं कि जो XE अपने पास है, ये XE एक्सटर्नल वेरिएबल, लेट दिस एक्सटर्नल वेरिएबल XC अपने पास का वॉल्यूम है V। जब ये वॉल्यूम है और ये भी मान के चलते हैं कि जो सिस्टम अपन लेके चल रहे हैं उसमें एक्सटर्नल वेरिएबल V है, तथा नंबर ऑफ पार्टिकल Ni जो अपन कह रहे हैं वो अपने पास क्या है, फिक्स्ड। फिक्स मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल लेके चल रहे हैं जिसमें सिस्टम अपने पास क्लोज्ड रहता है, और क्लोज्ड सिस्टम में वॉल्यूम निश्चित रहता है, पार्टिकल भी अपने पास क्या फिक्स्ड रहते हैं। तो पार्टिकल फिक्स्ड रहने से जो DNI अपने पास है, इसका मतलब क्या हुआ, DNI अपने पास क्या हो जाएगा, 0। कि पार्टिकल में कोई चेंज नहीं होगा तो DNI अपने पास क्या आ गया, 0। तो XL अपने पास क्या आएगा वो अपन देखते हैं। इनका मान इसमें रखने पर उपयुक्त समीकरण में अपन मान रख रहे हैं, मान रखने के बाद अपन देखेंगे। मान रखने के बाद D सिग्मा इज इक्वल टू D अपॉन टो माइनस 0 अपने पास हो गया, 0 प्लस XL टो, समेशन ऑफ XL जो अपने पास आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि अपने पास पाई मान लीजिएगा, दिस इज पाई, ये टो अपने पास एज इट इज, और DXE की जगह अपने क्या मान रहे हैं, DV हो जाएगा, DOP। समेशन जो अपने पास XL जो अपने पास आया है, सॉरी XL अपने पास क्या है, इसका मान अपने पास क्या है, पाई। पाई मान लिया। इसको जनरली अपन लिखें कि ये जो वैल्यूज अपने पास आई है DXE की जगह DV हो गया, और पूरा समेशन को मैं कहूंगी समेशन ऑफ XL जो अपने पास है उसको अपन ने क्या रखा, पाई। ये अपने पास टो चल रहा है, एक इसको मिटा देते हैं, दिस इज वैल्यू। अपन ने यहां पे क्या किया कि एक्सटर्नल वेरिएबल अपने पास क्या है, V है, और जो XL अपन लेके चल रहे हैं वो अपने पास माना कि पाई है। इस पाई का मान क्या आएगा वो अपन देखेंगे, इसको थोड़ा आगे और सोल्व करें। ये वैल्यू अपने पास आई 2, तो D सिग्मा इज इक्वल टू DE प्लस पाई DV, क्योंकि टो मल्टीप्लाई हो गया दिस वैल्यू। तो यहां पे अपने पास क्या आया, इसको समीकरण नंबर माना कि 5। अभी जो समीकरण नंबर 5 अपने पास आया है, इस समीकरण 5 की अपन कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे वो अपन देखेंगे। अब यहां पे अपन देखें, मान लीजिएगा अगर V अपने पास कांस्टेंट हो तो DV अपने पास क्या होगा, 0। DV अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है अपने पास, तो D सिग्मा इज इक्वल टू DE। यानी कि अपना जो एंसेंबल है, जो सिस्टम अपन मान के चल रहे हैं, अगर एक्सटर्नल वेरिएबल वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इसके मान के बराबर होगी, D इज इक्वल टू दिस वैल्यू। जो रिलेशनशिप भी अपन निकाला था इसको थोड़ा निकाल देते हैं। इसी प्रकार से पाई DV क्या होगा, अगर ये मान के चले अपने पास, इसकी वैल्यू भी क्या है, क्योंकि ये अपने पास ऊर्जा है, एनर्जी, ये भी एनर्जी है, तो इसका जो मात्रक होगा वो भी एनर्जी का होगा, और एनर्जी का मात्रक अपने पास यहां पे क्या आएगा, पाई का मान क्या हो कि अपने पास ऊर्जा का मात्रक बन जाए। या आगे भी इसकी कंपैरिजन अपन करें थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से, तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है वो सभी आपको आता ही है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अपने पास है कि TdS इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, DU लिखो या मैं इसको DE कह रहा हूं, प्लस PdV। दी गई उष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के मान के समान होता है। जब यहां पे अपन तुलना करें तो DE तो अपने पास सेम है, ये समीकरण मान लीजिए 6 है। समीकरण 5 और 6 की तुलना करेंगे तो अपने पास यहाँ पे एक तो ये रिलेशनशिप आ रहा है, P इज इक्वल टू पाई, यानी कि पाई जो अपन मान रहे थे, जिसको समेशन ऑफ में XL कह रहा था, वो अपने पास क्या है, प्रेशर है, दाब है।
लेकिन यहां पे जो रिलेशनशिप अपने पास निकल के आ रहा है इसमें, ये अपन देख रहे हैं, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एंट्रोपी, ये एंट्रोपी, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर किसमें है? स्टैटिस्टिकल, अपन कहें कि मैकेनिक्स में, और ये टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी। और ये अपने पास क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी। ये अपने पास क्या है? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी। ये अपने पास क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी। तो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी से अपने पास जो समीकरण नंबर 5 आया, उसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी से या इक्वेशन से। जब अपन करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट अपने पास आ रहा है, दिस टीडीएस इज इक्वल टू टो डी सिग्मा। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दोनों, दिस एंड दिस। यहां पे अपने पास जो समीकरण आया, इस समीकरण से क्लियर है कि यहां पे टेम्परेचर टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड सिग्मा जो अपने पास है ये भी अपने पास प्रोपोर्शनल होगा। इसका मान अपन क्या रखें? जो यहां पे अपन कह रहे हैं कि एस अपने पास है, ये भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल ऑफ सिग्मा। इसका मान अपन क्या माने? तो यहां पे जो रिलेशनशिप में लिख रहा हूं एस और सिग्मा में, कि एस इज इक्वल टू के सिग्मा। दूसरा मैं रिलेशनशिप लिख रहा हूं टो इज इक्वल टू के टी, क्योंकि यहां टो का मान मैं रख रहा हूं, टो का मान क्या आएगा? के टी, और डी सिग्मा का मान क्या आएगा? डीएस अपॉन के, कट जाएगा, क्या आएगा? टीडीएस। तो ये जो अपने पास रिलेशनशिप आया, दिस वैल्यू, इसको थोड़ा भूल जाएगा कि ये रिलेशनशिप अपने पास आता है। तो यहां पे एस इज इक्वल टू क्या हुआ? के सिग्मा। ये रिलेशनशिप किसमें है? ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिकल मैकेनिक्स एवं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ये अपने पास है एंट्रोपी, किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। ये भी क्या है? एंट्रोपी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये क्या है? टेम्परेचर टो, और ये अपने पास क्या की? थर्मोडायनेमिक्स में ये अपन क्या की? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज है, प्रोपोर्शनल टू रहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। आगे अपन काम में लेंगे इस रिलेशनशिप का। आगे अपन देखें कि के यहां पे जो अपन ने लगाया, कि के क्यों लिया? इसका भी एक स्टैंडर्ड रीजन है। के अपने पास क्या? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो आपको सभी को मालूम है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। माइक्रोइकोनॉमिक प्रिंसिपल में बोल्ट्जमान का बहुत कंट्रीब्यूशन है। के जो अपन लगाते हैं इसकी यूनिट को डिफाइन करने के लिए, इसकी यूनिट अपने पास क्या आएगी, तो इसको मात्रक देने के लिए अपने पास के से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल टू होता है, तो के का जो मात्रक अपने पास आएगा, इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आएगा? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी। इसको थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आएगा? टो आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। आगे अपन देखेंगे कि अब यहां पे जो एनर्जी जो अपने पास आ रही है, जिसको अपन ई कह रहे हैं, इंटरनल एनर्जी भी कह रहे हैं, यहां से इंटरनल एनर्जी जो ई है, ये किसका फंक्शन होगी? ई इज द फंक्शन ऑफ, किसका होगी? वेरिएबल में तो सिग्मा है, एक अपने पास वी है, सिग्मा एंड वी। सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ ई वी। यहां पे अगर अपने पास क्या लें? एन आई फिक्स्ड हो, एन आई अपने पास क्या? फिक्स्ड। उसका फंक्शन है कि डी एन आई अपने पास क्या है? 0 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो इनके यूज करते हुए अपन आगे और रिलेशनशिप ज्ञात करेंगे। आज जो अपने पास इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप किसमें ज्ञात किया? एस एवं सिग्मा में, टो एंड टी में। और अपन ने देखा कि किस प्रकार से अगर एक्सटर्नल वेरिएबल अपन वॉल्यूम लेते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में जो वैल्यूज अपने पास एक्सएल निकल के आता है वो अपने पास प्रेशर पी के बराबर होगा। थैंक यू। और आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।